इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह और समाज है जहाँ पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा ना करना तथा इसके अलावा भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सामाजिक भेदभाव के ऊपर एक कहानी लेकर आए हैं, जो कि ऐसी बदनसीब लड़की की कहानी है जिसका नाम आरती है। तो हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरा भी कुछ खास सुंदर नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों को भी बनावट अच्छी नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते थे। कोई भी आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो बगल के लोग भी उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। आरती को इस बात से बहुत दुख होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। आखिर बात क्या है? मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों फेर लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से केवल एक ही सवाल पूछती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमसे ऐसे क्यों देखते हैं? और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं है और हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ के आंखों में आंसू आ गए। वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। आरती की माँ आरती से बहुत प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा अपने पास रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। अब आरती ने ऐसे जीने की आदत बना ली थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या बोल रहे हैं। बस वह अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर को लौट आती थी। धीरे धीरे अब आरती बड़ी हो गई। अब उसकी उम्र शादी करने के योग्य हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का आरती को देखने के लिए आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी थी आरती की शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा ने भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन उसकी माँ ही ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वाले लोगों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही अन्याय किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दी थी कि कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। आरती भी इसी बात को लेकर बहुत दुखी रहती थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर जाकर लड़का देखते हैं पर हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती बहुत फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज खाने में कुछ नया बनाना है और कुछ नया आइडिया और खाने में कुछ नया टेस्ट लाना है, औरतें आरती के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती की इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहा। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना भी लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर आने वाले थे।
आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वाले को देखने के लिए बुलाते हो, परंतु कोई भी हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है वो हमारा मजाक बनाकर चला जाता है और आप सबकी बदनामी होती है। सारे रिश्तेदार बोलते हैं कि आरती को लड़के वाले देखने आए थे और आरती को बिना पसंद किए ही चले गए। गांव वाले भी ऐसा कहते हैं कि इसके मम्मी पापा ने किस मनहूस को जन्म दिया है कि इस मनहूस की शादी हो ही नहीं रही है। आरती की मां ने आरती को समझाया कि शादी में ऐसा ही होता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो वो तुमसे जरूर शादी करेगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई। लड़के वाले घर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है पर आरती घर पर नहीं थी और जब लड़के वालों की लड़की नहीं दिखाई जाती है तो लड़के वाले गुस्सा हो जाते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी आरती के पापा आरती पर बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर तो खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने आरती की मां पर सारा गुस्सा निकाल दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी का बुरा भला कहा कि वह सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। तुमने आरती को अपने सर पर चढ़ा दिया है। तुम्हारी वजह से आज आरती ने ऐसी हरकत की है। शाम का वक्त था। आरती अब घर लौट आई थी। आज आरती बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी माँ से कुछ बोलने वाली थी कि इसी बीच आरती की माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने उसको इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसकी मम्मी के शब्द उनको इतने चुभे जितने उसको उन लोगों के शब्द भी नहीं चुभे थे जब लोग उसे बुरा भला कहते थे। आरती की माँ ने कहा कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। गांव में अपना सर नहीं उठा पाते हम, सब तुम्हारी वजह से। आरती माँ के इन शब्दों को सुनकर सन्न हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि जब भी आरती कुछ बोलने की कोशिश करती तो उसकी माँ के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। आरती ने अपनी माँ से एक ही सवाल किया कि माँ, मैं इतनी मायूस हूँ कि मुझे आप मानना चाहती थी। क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आरती वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी माँ का जब गुस्सा शांत हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वह आरती के पास गई, पर आरती ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। उसकी माँ ने आरती को आवाज़ लगाई, पर आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। आरती की माँ को अब टेंशन होने लगी थी कि आरती दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। तब उसने आरती के पापा को बुलाया कि आरती दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तब आरती के पापा ने दरवाज़ा तोड़ दिया। तब जो उन्होंने देखा तो वह ये सब देखकर हैरान हो गए। आरती फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके हाथ में नींद की दवाई की बोतल थी। आरती ने सारी नींद की दवाइयाँ खा ली थी। आरती के मम्मी पापा जल्दी से आरती को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। आरती जब बेहोश हुई थी तो उसके हाथ में एक कागज़ था जो उसने लिखा था और टेबल पर 5 लाख का चेक मिला, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी।
कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं। वो आरती का चेकअप करते हैं और कहते हैं, शुक्र है आरती बच गई। कुछ सेकंड देर हो जाती तो ना जाने कुछ भी हो सकता था। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख देता हूँ। आरती के माँ पापा ने जब आरती की चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, मम्मी पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाई जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना बनाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइज़र को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर दी है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती है। मम्मी पापा केवल बाहर से सख्त दिखते हैं पर अंदर से बहुत प्यार करते हैं। चिट्ठी में बहुत सी इमोशनल बातें लिखी हुई थी जिसे पढ़कर उसे माँ पापा बहुत भावुक हो गए और अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हमें माफ़ कर दो बेटी, हम तुम्हें समझ नहीं पाए परंतु तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। तुम्हारी जैसी औलाद भगवान सबको दे।